अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले तो थैंक यू सो वेरी मच आप तमाम लोगों का मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा सराहने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और ये कहने के लिए कि आपने सेंसिबल बातें की हैं। देखें, सेंसिबल बातें मैं पहले भी कर रही थी, बच्ची नहीं हूँ मैं दूध पीती हुई कि भाई यार मैं बस इधर से हवा में बात उड़ा दूंगी, उधर से हवा में बात बढ़ा दूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से किस तरह से ठीक चला जाए। ठीक है, अब थंबनेल आपने देख लिया, थंबनेल के हवाले से बात होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। रजब भट्ट का पीछा नहीं छोड़ी, रजब भट्ट ने बहुत पैसे दे दिया मुझे, गजल ने तो बहुत पैसे दे दिया मुझे। हद होगी आप तमाम लोगों वाली। गजल अपने तरीके से अपने घर को लेकर चल रही है। ठीक है, अब रजब से जो गलतियां हुई हो गई। ठीक है, अब बेगम ने माफ भी कर दिया। उसके बाद जब बेगम ने कहा कि भाई सोशल मीडिया से मेरे बेटे को मुझे दूर रखें, तो क्यों खुद अपना सोशल मीडिया बनाया, क्यों अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, क्यों जो है उसके अंदर पोस्ट पे पोस्ट डाली जा रही हैं। ईमान साहिबा, जब घर में आग लगी हुई है, वो वाला मुहावरा है ना, आग लगे बस्ती में हम रहेंगे अपनी चुल में मस्ती में। तो ये वो वाला हिसाब किताब है। एक बंदी जिसको ये नहीं पता कि मैंने अपने ससुराल रहना है या अपने मायके रहना है, जिसको ये नहीं समझ आ रही कि यार बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे भाई से, उसने मेरे खामन को ये तमाम चीजें कही हैं, उस चीज पर जो है अपने आप का जो है वो थोड़ा सा धीमा अपने आप को लाने के लिए आप अपने ससुराल वालों को शह दे रही हैं, तैश दे रही हैं कि तुझे जो करना है कर लो, मैं तो अपनी वीडियोस बनाऊंगी। भाई नो डाउट आपकी अपनी खुशी है, आप जो मर्जी करें। या जो आप पीआर डिफरेंट सैलून से लेती हैं, या आप डिफरेंट सैलून वाले आपको बुलाते हैं या ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रजब अली भट्ट की वजह से। ठीक है, ये जो आपने इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के हवाले से है। उसके बिहाफ पे आपको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी मिल रही है, आपको अपने खामन की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो फैन फॉलोइंग मिल रही है। और ये जो आपने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि हाँ भाई आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, और पीआर कोलैबोरेशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट की वजह से। तो फिर आपका भाई अपने ही जो है वो बहनोई को जलील कर रहा है और आप वहां पर पीआर एक्सेप्ट कर रही हैं। घर में आग लगी हुई है लेकिन आपने अपने बाल भी जो है वो ब्राउन करवाने हैं, आपने फैशन भी करना है, आपने अपनी स्किन की पॉलिशिंग भी करवानी है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, और ससुराल वालों से बना के भी नहीं रखनी। तो यहां पर मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, एक सेंसिबल बात करना चाहती हूँ मैं आप तमाम लोगों से, कि सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी ये नहीं होती कि खामद हो गया, बच्चा हो गया, खत्म हो गया, कि पीछे वाले सारे ही फिनिश हो जाए। नो, रिश्तेदारी ये होती है कि अगर आपको खामन ने एक्सेप्ट किया है तो आपको भी उसके घर वालों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं शक्ल से बहुत भोले लगते हैं लेकिन अंदर से उतने ही चालाक होते हैं। तो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, मैंने जहां तक ये तमाम चीजें एनालाइज की हैं, कि जो गजल है वो शक्ल से चालाक लगती है। मतलब मुझे ऐसा लोग कहते होते थे यार ये शक्ल से चालाक लगती है, ये मीडिया की है, ये पता नहीं घर कैसे बसा लेगी, ऐसे वाली चीजें लोग बोलते होते थे। बसा लिया ना, दिमाग यूज किया, अक्लमंदी इस्तेमाल की, सबको इज्जत दी, सबके साथ इज्जत से चले, सबको प्यार दिया। सास नन्ने और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, फिर उनकी शादियों में जाना, फिर घूमना फिरना, हर एक के साथ सलाम करना, हर एक के साथ जो है वो डाउन टू अर्थ होके मिलना। तो ये एक क्वालिटी होती है, जब आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो उस चीज में ढल जाते हैं। अब इतने माड़े तो आपके ससुराल वाले हैं नहीं कि जो इतना कुछ करें, इतना कुछ करें, फिर ऊपर से आपकी इतनी आपके भाई की वाहियात बातें सुने अपने बारे में, और फिर वो आकर आपको फूलों की पत्तियां डालें कि हाँ भाई हमारी बहू रानी आई है, जलाकर सारी कश्तियां। तो ये तमाम चीजें नहीं होती हैं। ईमान को थोड़ा सा ना तहम्मुल से सोच समझ कर
बात तो करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप सज रही हैं, संवर रही हैं, किसके लिए? आप फैशन कर रही हैं, किसके लिए? मेहंदियां लगा रही हैं, किसके लिए? जब खावंदी के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, हैं? जब खावंद को ही आपके भाई ने बड़ा जलील कर दिया है, भाई को तो आप समझा नहीं पाती हैं, और आप अपने घर में बैठकर मायके में तैयार हो रही हैं। मायके वालों को दिखाने का क्या फायदा भाई, वो तो आपको बचपन से ही देख रहे हैं। ससुराल में तो आप ऐसा तैयार नहीं हुई। ससुराल में तो आप जो है ऑल टाइम रोती और गंदी बनी बनी रहती हैं। तो ये एक लड़कियों की, मुझे ऐसा लगता है, स्ट्रैटेजी होती है कि ससुराल में पता लगे यार हम तो बड़े मस्कीन हैं, हमारे ऊपर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन वही औरत मायके में ऐसा सज धज के तैयार हो रही है। तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस यहाँ पर है। ये चालाकियां होती हैं आजकल की खातून की, आजकल की औरतों की, कि भाई आपको ससुराल से सब कुछ मिल रहा है, आपको महल जैसा कमरा मिल रहा है, आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, लेकिन फिर भी पाँव में कुल्हाड़ी मार कर जो है तमाम कश्तियां जला देनी है, और सिर्फ ये डिमांड करनी है कि बस मेरा खावन जो है ना वो मेरे मुट्ठी में रहे। ऐसा तो नहीं होता ना, खावन है कोई रेत थोड़ी है जो मुट्ठी में रहेगा, वो भी एक इंसान है, इतना बड़ा यूट्यूबर है। तो यहाँ पर जो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी खवातीन ना मेरी बात से सहमति नहीं रखती होंगी। मेरी बात सुने, आप जितनी भी लड़कियां को लगता है कि मैं गलत बात कर रही हूँ ना, उनके घर की सिचुएशन कोई और होगी, उनका खावन वैसा नहीं होगा, या उनके अकॉर्डिंगली उनके ससुराल वाले वैसे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ससुराल वाले हैं, यहाँ पर जो बहू है, वो सारी सबके सामने है, वो सबके सामने है कि वो क्या करते रहे हैं, क्या नहीं करते रहे। अब आप यहाँ से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि ईमान को इतने पैसे मिलते थे, मतलब मिलते हैं भी, पॉकेट मनी मिलती है। ईमान उसमें से बचा बचा कर भी अपने घर वालों की इज्जत नहीं बना सकती थी, या अपने मायके की इज्जत नहीं बना सकती थी। सब ने सोने की कोई ना कोई जो है वो चीज दी, रिंग पहनाई, सब कुछ किया। ये जो ऑन इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, टिकटॉक लाइव से कमाता है, क्या अपने जो बहन का बेटा है उसको कोई जो है वो बड़ी चीज नहीं दे सकता था? दे सकता था, क्यों नहीं दे सकता था? लेकिन देने वाला दिल होना चाहिए। प्यार जिताने से प्यार नहीं होता, प्यार को दिखाना भी पड़ता है कि खाली मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, वर्बली प्यार नहीं होता, या लोगों की सिंपैथी गेन करना प्यार नहीं होता। लोगों को बताते हैं अपने जेस्टर से, अपनी हरकतों से, या अपने लेन देन से कि हाँ भाई हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जहां पर रजब गलत था वहां पे रजब को गलत कहा है, जहां पर ईमान गलत थी वहां पे ईमान को गलत कहा है। अब भी ईमान गलत है। ईमान ने अपना सोशल मीडिया बनाया, क्यों बनाया, क्या वजह थी? लोग तो ईमान को अब बुरा कहेंगे ही कहेंगे, हम भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसने अपनी सास को मना किया, सास को मना करके कि भाई आप इसको सोशल मीडिया में ना लेकर आए, किवान को ना लेकर आए, और मुझे ना सोशल मीडिया पे ना लेकर आए। ठीक है, गुस्से से अपनी सास को ये कहा, और फिर बाद में खुद सोशल मीडिया बना लिया। तो फिर लानत है ऐसे सोशल मीडिया पे, लानत है ऐसी जुबान पे कि भाई जहां पर आप अपनी क्या कहते हैं, जुबान ही नहीं रख सकते। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, और फिर आप उसी के खावन की फैन फॉलोइंग को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप उसकी बीवी हैं, आप उसकी फैन फॉलोइंग को इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपना यूट्यूब अकाउंट भी बनाएंगी, आप अपना इंस्टाग्राम पेज भी बनाएंगी, जिसकी वजह से आपके 3 लाख समथिंग फॉलोअर्स हो गए। आपको पीआर आते हैं, आपको उसी खावन की वजह से आते हैं जिसको आपके भाई ने गंदा कहा, जिसको आपके भाई ने बलात्कारी कहा, और भी बहुत बुरे बुरे नाम लिए। ठीक है, आपका भाई वैसे तो शक्ल से बड़ा मासूम लगता है, लेकिन उसकी हरकतें आसमान को छूने वाली। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और नीचे जो है अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज।